बच्चों आज हम करने वाले हैं नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के प्रश्न जो लास्ट ईयर आए थे। ठीक, अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न पता चल जाएगा कि आपको इस वर्ष किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। इनका सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका आ जाएगा 1000। ठीक, जिसके नीचे संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, आपको पता होगा। तो 1 से जब हर से भाग करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा। 1000 पंजे 5000। ठीक, प्लस 10 से 1000 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 100। 77 × 100 = 7700। ठीक, अगली संख्या है 100 से जब 1000 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 7 70। सबसे आखिरी संख्या है 77। तो 1000 से 1000 को जब भाग करेंगे तो 1 आएगा और 70 की जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 77 ही आएगा। ठीक है, अगली संख्या जब हम इन्हें सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास जो ज्ञात होता है वो होता है 12847 बटा में 1000। जब हमें 1000 से भाग करेंगे तो 3 0 कट जाएंगे और 3 स्थान पहले दशमलव हो जाएगा। इस तरह ये उत्तर हो जाएगा 12.847 जो कि है डी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 42। देखिए, कह रहा कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि 1/6 कितनी बार जोड़े जाएं जो 41 सही 2/3 के बराबर हो जाए। ठीक, तो इसे किस तरह से हल करेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले तो इसे सरलतम भिन्न में बदलेंगे। 41 दिया 123, 123 और 2 125/3। अब इसे भाग कर देंगे 1/6 से। ठीक, अब क्या होता है 125/3। भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे और गुणा में कन्वर्ट करते ही ये व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। इसे भाग कर दें 3 × 3, 3 दूनी 6 और इस तरह हमारा आ जाएगा 125 दूनी 250। ठीक है, सी उत्तर इसका सही है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या योगफल, यानी कि इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो ले लेंगे हम सबसे पहले बड़ी संख्या, यानी कि 8 अंकों वाली सबसे पहले लिखना। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 करोड़ और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,99,999। इन्हें जोड़ देंगे 9 9 9 9 9 9 9 और 1। ठीक है, देखेंगे ये किस में है। ये है ए में, तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा ए। ठीक, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हम 44वां प्रश्न। ठीक है, इसमें कह रहा 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजें तो फिर दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी कि 8 बजे के बाद वो कौन सा समय होगा जब 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजने वाली घंटियां एक समय पर बजेंगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका लसाअ। किसका? 9, 12 और 15 का। ठीक है, इसे कर लीजिए। 9 ये रहे, 2 6 12 15। अगली संख्या 2 3 6, 9 वैसी के वैसी रहे, 15 वैसी की वैसी रहे। अगली संख्या 3 से 3 3 9, 3 कम 3, 3 पंजे, अब भी 3 से भाग हो रहा है, 3 कम 3, 1 में इधर 5 और आखिरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी
तो इस तरह ये हमारी सारी भाग हो गई। हमारे गुणनखंड निकल का है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये संख्या आई 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। ये है मिनट। ठीक है, तो हम इन्हें घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। ठीक है, तो 6 तिया 18, तो 3 घंटे बाद दोबारा से घंटे एक साथ बजेंगे। अब 8 बजे, 8 में 3 घंटे और जोड़ लीजिए, यानी कि 3 घंटे बाद कितने बजेंगे? 11। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। ठीक है, तो सबसे छोटी वैसे तो अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक बच्चों, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन जोड़ दी है उसके साथ कि सबसे छोटी कैसी संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक, 3 सबसे छोटी, तो स्मॉल तो हो गई 3। ठीक, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है बच्चों 97। ठीक है, तो 97 और 3 कितने हो गए? 100। ठीक, इसका कौन सा उत्तर सही हो गया? सी। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल ले लेते हैं 46। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इसे हल करने की जरूरत नहीं है। देखो 9 मीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर, इन्होंने 8 की जगह कितने लिख रखे हैं? 80 सेंटीमीटर। अब इधर आ जाओ, 7 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक, इन्होंने कितने लिख रखे हैं? दरअसल ये 7 मीटर ही नहीं है, 7 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि इन्होंने 7 मीटर को 7000 मीटर लिख रखा है। 2 किलोमीटर 70 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर अपने आप में ही 2000 मीटर हो गए, तो ये भी गलत ही है। सही है डी। ठीक, 6 किलोमीटर और 11 मीटर कितना? 6 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6000 मीटर तो वो हो गए, प्लस 11 मीटर। ठीक, तो हमारे ठीक, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब ले लेते हैं अगला सवाल 47 आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जिसमें दशमलव से पहले संख्याएं हैं तो उन्हें तो छोड़ ही दीजिए आप, अभी वो तो बड़ी हैं। जिनमें दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है उनको आरोही क्रम में रख लीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए कितने अंक आपको पता होना चाहिए कि पहला स्थान 10वां, फिर 100वां, फिर 1000वां। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी कौन सी? ऐसा नहीं कि जिसमें अंक ज्यादा है वो छोटी होगी, बल्कि जिसका स्थान सबसे आगे का होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक, तो इनमें देखिए कि सबसे पहले कौन से वाले में ये संख्या दे रखी है? किसी में नहीं दे रखी सिवाय एक है। तो ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही आपके पास समय कम होगा। आपको कोशिश करना है कि कम से कम समय में अपना उत्तर ज्ञात कर सके। ठीक है, पूरी सूची को क्रम में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसी में पहला सही है ही नहीं सिवाय इसके। अगला ले लेते हैं 48 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य हैं? ठीक है, इसे इस पर कर लेते हैं। ठीक है, 48। ठीक है, देखो समतुल्य के बारे में एक तथ्य यह है कि यदि हम किसी भिन्नों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो संख्या जो है अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर आती हैं, हर और आपका अंश और हर, तो वो समतुल्य है। जैसे कि देखिए 18 पंजे 90। ठीक, और 30 तिया 90, दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये समतुल्य है। ठीक, तो ये तो उत्तर नहीं है। अब किताब पे देख लेते हैं, इधर आ जाइए। 20 सत्ते 140। ठीक, 28 पंजे 140, दोनों बराबर हैं, तो ये समतुल्य, ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं। तो अब इधर आ जाइए। 25 छंग 150। ठीक, लेकिन 24 नम्मा 216, तो यहाँ पर दोनों अंश और हर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये उत्तर सही है। आइए अब 49वां ले लेते हैं। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है: रसोई का खर्च, शिक्षा का खर्च, परिवहन, ठीक है, विविध खर्च। ठीक, इस प्रकार का कुल मासिक खर्च सन्निकटम द्वारा निकटतम 1000 के मान।
ठीक है, तो इसमें जो उत्तर दे रखे हैं इनका एग्जैक्ट नहीं दे रखा, ये कह रहे हैं कि निकटतम बताइए। तो निकटतम आने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि इन्हें जोड़ ही लें। ठीक है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि दरअसल कितनी संख्या है। तो हमारा है 9,378। ठीक, पहली संख्या 9,378, दूसरी संख्या हमारी 3,780, तीसरी संख्या है 2,817 और तीसरी संख्या है 4,388। ठीक, अब जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 8 23, 23 के 3 हाथ से लग गए 2, 2 7 9, 9 8 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26 के 6 हाथ से लग गए 2, 2 3 5, 5 7 12, 12 और 8 20, 20 3 23, 23 के 3 हाथ से लग गए 2, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 4 20। ठीक, अब आप देखिए कि ये संख्या किसके सन्निकटतम है। अगर हम 21,000 के देखें तो 21,000 के लिए हमें कितने चाहिए, इसमें 650 रुपये लगभग। ठीक, 24,000 के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, 23,000 के लिए 21,000 से भी ज़्यादा, लेकिन 20,000 के ये कितने निकट है, लगभग 350। तो सबसे निकट किसके है ये, सबसे निकट है सी 20,000 के। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 20,000। ये अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे, यानी कि 7 रुपए उसने दिए और 5 नींबू उससे खरीद लिए। अब कह रहा है कि जब उसके बेचने का नंबर आया तो 3.5 रुपए के सिर्फ 2 नींबू बेचे उसने। तो इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसको लाभ हुआ या हानि। ठीक है, और लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो हानि। आ जाइए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसे एक नींबू जब उसने खरीदा तो पड़ा कितने का। ठीक है, हाँ, तो कुल कितने नींबू थे, 7 रुपए के कितने नींबू थे, 5। तो इसे भाग कर लेंगे, एक नींबू पता चल जाएगा हमें। ठीक, 5 ही कम 5 बचे 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, उसमें 20 हो गए, 5 चौक 20, यानी कि 1 रुपये 40 पैसे का उसे एक नींबू पड़ा जब उसने खरीदा। अब आते हैं कि जब उसने बेचा तो कितने रुपए के नींबू बेचे थे उसने, 3.5 रुपए के। कितने बेचे थे, 2। कितने बेचे थे, तो भाग कर दिया, 2 एकम 2। ठीक है, दशमलव एक संख्या है, इधर 15 आ गया, 2 सत्ते 14, बचा 1, 0 लगाया 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो यानी कि जब उसने बेचे तो उसने एक नींबू 1 रुपये 75 पैसे का बेचा। इस तरह उसे कितने का लाभ हो गया, उसे लाभ हो गया 35 पैसे का। ठीक, एक नींबू। हमसे पूछा कितने नींबू के बारे में, हमसे पूछा गया है 100 नींबुओं के बारे में। तो बस हम 35 पैसे की 100 से गुणा कर देंगे और जो उत्तर आता है यानी कि 35 रुपये, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये लाभ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बेचा गया मूल ज्यादा है, तो इसका उत्तर सही होगा बी, 35 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये उत्तर हमारे हिसाब से सही नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको ये नहीं बता रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं 52 पर। ठीक है, 52वां प्रश्न कह रहा है 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने का पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो इसे सरल भिन्न ही बदल देते हैं संख्याओं को। संख्या सवाल नंबर 52। ठीक है, 5 सही 2/3। ठीक है, टाइम बचाइए, इसे वैसे हल करके लिखिए। ठीक, 3 पंजे 15, 15 2 17, 17/3 माइनस 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6 माइनस 12 3 36 और 1 37, 37/12। ठीक है, अगर किताबी तरीके से करेंगे तो समय कम पड़ सकता है, इसलिए समय बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। देखो बच्चों, इसको सबसे पहले तो एलसीएम में साफ साफ दिख रहा है कि इसका एलसीएम है
12। ठीक, 3 चौक 12, 4 बार में भाग हुआ, 17 एकम 17, 17 चौक 17, 17 चौक 68। ठीक है बच्चों, माइनस 6 दूनी 12, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 बार में भाग हो गया, माइनस 12 एकम 12 और 37 एकम 37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे जो माइनस की दोनों संख्याएं हैं इन्हें आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 7 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक, इसे किस में से घटाना है, 68 में से। ठीक, इस तरह हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा हाँ माइनस का 3 बटा 12। ये अभी विभाजित हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इस तरह हमारे पास बचता है माइनस का 1 बटा 4। ठीक है, इसका सही उत्तर है यानी कि माइनस का 1 बटा 4 बी।